नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। भारत देश में यूं तो कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इनकी तिथियां अलग अलग होती हैं हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। लेकिन एक ऐसा त्यौहार है भारत में जो हर साल एक ही दिन मनाया जाता है, और वो है 14 जनवरी। आप शायद समझ गए, मैं संक्रांति की बात कर रहा हूँ। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये 14 तारीख इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन सूरज का मकर राशि में प्रवेश होना शुरू होता है और उसके बाद उत्तरायण की तरफ जर्नी स्टार्ट होता है। लेकिन हर 80 साल में एक बार ये एक दिन से डिफर करता है, मतलब 15 जनवरी को मनाया जाता है। हर 80 साल के बाद ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, अदरवाइज ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो संक्रांति का क्या महत्व है, संक्रांति क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित है एक कपल, श्री राजेश रोकड़े जी और श्रीमती अनामिका रोकड़े जी, जो रोकड़े ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर, ओनर, डायरेक्टर सब कुछ है। और इनसे हम बात करेंगे संक्रांति के बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका। और नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू यू अगेन। आपको भी नया साल मुबारक हो। सर, मैं जैसे बता रहा था, संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो फिक्स डेट के दिन मनाया जाता है। तो संक्रांति का क्या महत्व है और इसको क्यों मनाया जाता है? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में मतलब हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है और हर त्यौहार का एक अपना अलग ही महत्व होता है जी। और त्यौहार के पीछे एक मुझे ये बताना बेहद ज़रूरी लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सोशल लाइफ के तरफ बढ़े। हम कहीं जिसको बोलेंगे कि अपने आप को अलग ना कर ले, समाज से जोड़ने का ही त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति में आते हैं। जब आप दिवाली देखेंगे, दिवाली में भी आप देखते थे हम खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्रैकर्स उड़ाते हैं, स्वीट्स एक दूसरे को खिलाते हैं। वैसे ही संक्रांति में भी ये सब चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहला महत्व तो यही, जैसे कि सूर्य जो देवता है वो अपना स्थान चेंज करे, उत्तरायण की तरफ जा रहे हैं, मतलब मकर की तरफ उनकी दिशा चेंज हो रही है। हाँ, तो इस वजह से भी यह अभी पुण्य काल स्टार्ट हो रहा है। तो यह एक शुभ दिन स्टार्ट हो रहे इस दिन के बाद से। तो यह एक बहुत ही अच्छा दिन है और कोई भी जो शुरुआत होती है तो हमने अच्छे से करनी चाहिए जी। इस वजह से एक बहुत बढ़िया दिन है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। और हमारे पास एज अ ज्वेलर्स इस दिन काफ़ी लोग खरीदारी भी करते हैं। अच्छा, जैसे कि पहला दिन हमने खुशियों से मनाया है, तो वैसे कोई भी अच्छा दिन आता है तो हम उसको खुशियाँ एक्सप्रेस करते हैं जी। वैसे ही 14 जनवरी 15 जनवरी से करीब करीब ये पूरा महीना लोग स्पेशली ज्वेलरी काफ़ी खरीदते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये शुभ दिन आ गए, पुण्य वाले दिन आ गए। तो ऐसे दिन अगर हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो वो पुण्यवान होती है, वो हमारे फलती है हमें जी। और अपने दर्शकों को शायद ये पता ही होगा कि रोकड़े ज्वेलर्स नागपुर शहर में तो फेमस है ही, सेंट्रल इंडिया में भी फेमस होते आ रहे हैं। और इनके 4 ब्रांचेस नागपुर में, महल में, इतवारी में, एयरपोर्ट में, और हाल ही में इनका जो विशाल शोरूम खुला है लक्ष्मी नगर में, रिसेंटली खुला है। तो यहाँ खरीदारी के लिए लोग यहाँ जमा होते ही है। सर, ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे कोई धार्मिक रीज़न भी होगा संक्रांति के पीछे? जी जरूर। हाँ। कई धार्मिक रीज़न है। अगर आप देखेंगे महाभारत में भी अभी सभी लोगों ने देखा है कि जब पितामह भीष्म, जब उन्हें तीर लगा था, जब अर्जुन ने उन्होंने तीर मारे थे, तो उसके बाद वो उनके पास इच्छा मृत्यु की शक्ति थी। तो उस समय वो समय अच्छा नहीं था, तो उन्होंने अपना प्राण त्याग भी उत्तरायण में किया था। तब तक कि उन्होंने 6 महीने वेट किया था जी। तो ये शवासन पे थे। हाँ। ये का मतलब इस अच्छे दिन के एक मतलब उदाहरण है ये। नंबर 2, कपिल मुनि जो हमारे उनके आश्रम से गंगा निकली थी, वहाँ से बह के निकली थी जी। ये एक अपना महत्व है। ऐसे कई चीज़ें एक साथ जुड़ती है। आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में संक्रांति के नाम से इसको माना जाता है। आप साउथ में चले जाइए पोंगल बोलते हैं, तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु में चले जाइए पोंगल बोलते हैं। आप बंगाल में चले जाइए पिहू बोलते हैं। आप पंजाब में चले जाइए तो लोहरी बोलते हैं। तो हर जगह इसको मनाया जाता है। सिर्फ इसकी बातें, इसका नाम अलग अलग है, बट इसको सभी जगह उत्साह के साथ मनाया जाता है। जी जी। सर, ये भी कहा जाता है कि इसी दिन संक्रांति देवी ने संकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, और ये एक इन्हें जो इनऑस्पिशियस है, अशुभ है, उसको मिटा के ऑस्पिशियस यानी शुभ कार्य वहाँ से शुरू होते हैं। जी हाँ। महाराष्ट्र की बात करूँगा मैडम मैं आपसे। वान की एक प्रथा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे दर्शकों को? इसका एक रीज़न ऐसा है कि स्पेशली महाराष्ट्र के लिए मैं बताना चाहूँगी। हाँ।
कि फेस्टिवल तो बहुत सारे रहते हैं, हर मंथ में फेस्टिवल आते रहते जी। हैं, लेकिन एक ऐसा रहता है कि फेस्टिवल आया है, जैसे संक्रांति लीजिए, नए साल की शुरुआत संक्रांत से होती है। तो संक्रांत में ऐसा है कि पहले निकलती नहीं थी लेडीजें, बाहर निकल नहीं पाती थी, या किसी कारण से वो घर पे रहा करती थी, कुछ सामाजिक बंधन होते थे। हाँ जी। वो सब सारी चीजें थी, हाँ। इसलिए बाहर नहीं निकल पाती थी। तो एक ऐसा फेस्टिवल है कि निमित्त चाहिए था उनको कि हम कैसे बाहर निकले। तो लेडीजें फिर बाहर निकल, संक्रांत के निमित्त से बाहर निकली। और महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि एक वान की प्रथा है। हाँ। इसमें ऐसा है कि आप घर में अच्छा सा डेकोरेशन रेडी करिए और फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाइए। उसमें वान रहता है, वान में कुछ स्पेशल एक चीज रहती है, अब सिल्वर गिफ्ट जो देते हैं अपन, डिपेंड करता है। हाँ, तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या दे रहे हैं। सिल्वर भी दे सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं, वान में सब कुछ दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। करंडा जो बोलते हैं जी। और अत्तरदानी के नाम से आता है, अत्तरदानी रहती है, गुलाबदानी रहती है। ये सब वान में गिफ्ट के तौर पे इसमें दोनों चीजें हैं। कई लोग ऐसा है कि कोई गिफ्ट, देखिए गिफ्ट का तो गिफ्ट होता है, कोई वो 1 रुपए का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन उसके हिसाब से लोग पसंद करते देना। कुछ लोग डिब्बियाँ देते हैं वान के अंदर, कुछ लोग दीपक देते हैं, कुछ लोग कुहरी दे देते हैं। तो ये वान में देते हैं, साथ में उनके जब देते हैं तो वो तो ठीक है दे रहे, बट साथ में वो अपना घर भी सजाते हैं। तो उस समय उनको लगता है कि हाँ एक संक्रांत है, संक्रांत के दिन हमारे पास एक अच्छी थाली आनी चाहिए, हमारे पास अच्छा बड़ा सा दीपक आना चाहिए, हमारे पास अच्छी सी गुलाबदानी आनी चाहिए, घर पे एक अत्तरदानी अच्छी सी होनी चाहिए, मैडम बता रही है। हाँ, तो ये सब चीजें घर में भी अपने पास हम लोग एक एक ऐड ऑन करते हैं। तो ये जो पुण्य काल जो स्टार्ट हो रहा है, तो पुण्य काल में अपने करीबियों से मिलना, मेल जोल बढ़ाना, एक सामाजिक बंधन जो ताना बाना जो हमारे संस्कृति में है उसको मजबूत करना, उसका ये सीधा सा जीता जागता उदाहरण है। जी। और एक दूसरे से मिलना हो जाता है। हाँ, इम्पोर्टेंट वो है, सबसे बड़ी बात है। सोशल गैदरिंग टाइप हो जाता है। जी जाती है। और इससे हंसी मजाक ये सब कुछ खुल के आता है। उसको तो आजकल थोड़ा सा उसका रूप नया होते जा रहा है और थोड़ा बड़े इस पे होने लगा है। राइट। मतलब मैं तो बदलती पीढ़ी के साथ। हाँ जी। मैं तो ये बोलूंगा कि पहले के जमाने में कैसे कोई क्लब में नहीं होते थे, ये सब बाकी चीजें नहीं होती थी, होटल रेस्टोरेंट नहीं रहते थे, तो महिलाओं का एंटरटेनमेंट आपस में बातें करना, उखाने लेना, खेलना कूदना, ये सब चीजें आपस में काफी होती थी। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि हमने उस ट्रेडिशन को मेंटेन किया है। यस। मतलब आपने जैसा कहा क्लब्स वगैरह सब खुल गए हैं, गेस्ट हाउसेस सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को हम एक मैसेज भी दे रहे हैं। बिल्कुल। महिलाएं जब आपस में मिलती है तो महिला में एक उखाना वाला एक रहता है कि वो उखाने लेती है, जो अपने हस्बैंड का उसमें नाम लेके एक कविता जैसी लय होता है, उसमें बोल के एक दूसरे की मजा उड़ाई जाती है, एक प्रकार से जिसको बोले। मैडम मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं आपकी शादी में तो नहीं आ सका, लेकिन आपने कुछ उखाने में इनका भी नाम दिया होगा फिर तो आज अगर वो सुनाएंगे तो जरा दर्शक भी इसका आनंद ले जाए। मैंने एक उखाना है, इंग्रजीत म्हणतात चंद्रमा लांबून। ओके। राजेश रावणचं नाव घेते रोकडेची सून। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वापस इस पे आते हैं मैडम, हल्दी कुंकू का एक इम्पोर्टेंस होता है, तो वान के साथ हल्दी कुंकू का क्या इम्पोर्टेंस है? हल्दी कुंकुम एक ऐसा ये है कि ये सुहाग का प्रतीक है सबसे पहले तो ये जब अपन गेस्ट को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो ये जैसे ही वो आते हैं तो हल्दी कुंकुम उनको लगाया जाता है जी। और इसमें साइंटिफिकली मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है शरीर का जब कोई इसको कमांड करता है तो वो होता है आज्ञा चक्र, जिसको बोलते हैं कि यह दिमाग ने अगर सोचा है तो आंखों ने आंखें खोलना है, देखना है, जुबान ने बोलना है, हाथ भी हमारी चलती है, तो आज्ञा चक्र ही कमांड देता है। तो आज्ञा चक्र बोलो तो ये दो भुजाओं के बीच की जो जगह होती है उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। जी हाँ। तो शुरुआत में उनकी एक पूजा बोलिए या उनको नमन करते हैं तो हल्दी और कुमकुम से किया जाता है। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, हल्दी पहले लगाया जाता है, कुमकुम लगाया जाता है। कुमकुम जो है सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो यह चीजें हमें अपने आप में एक, जिसको बोलते हैं कि एक ट्रेडिशनल के साथ साथ एक साइंटिफिक रीजन भी साथ में होता है, इस वजह से शुरुआत वहां से की जाती है। सबसे पहले अक्षवान करके, अक्षवान बोले या हल्दी कुंकू लगा के वान देना, एक दूसरे के साथ बातें करना, तो ये एक प्रथा है जी। इस समय से मतलब संक्रांति के बाद से शादी का सीजन स्टार्ट होता है,
तो मैं समझूं कि रोकड़े ज्वेलर्स का भी सीजन स्टार्ट होता है। जी 100%। देखिए मैं तो मतलब ये बोलता हूँ कि सीज़न 24 मतलब जो बोलेंगे 12 महीने रहता है सीज़न, क्योंकि हमारे इसमें दो मोस्टली सीज़न होते हैं। एक होते हैं धूपकाले में शादियाँ होती है और एक ठंडी में होती है। तो ठंडी के जो शादियाँ होती है जो दिसंबर नवंबर जैसे तुलसी पूजन हो जाता है, उसके बाद करीब लास्ट दिसंबर तक के शादियाँ होती है। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर तो 15 जनवरी तक के सब रुक जाता है, सब रुक जाता है, क्योंकि इस समय में वो चेंज होता है, उत्तरायण की तरफ जाते हैं सूर्य देवता। तो इस वजह से 14 के बाद 15 के बाद पुण्यकाल स्टार्ट होने के वजह से इसके बाद शादियाँ के तिथियाँ आती है। तो अभी पूरा सीजन सामने है। और पिछला साल जो 2020 गया है कोरोना की वजह से, आपको भी पता है कि मार्च में कोरोना आ गया था। इस समय में सभी ने इसका एक बहुत बड़ा जो विकराल रूप देखा है। तो शायद 2021 हमारे लिए सारी खुशियां लेके आएगा, ऐसा हमें लगता है। जी। तो शादी में किस किस्म के, मतलब 15 जनवरी के शादी की जो तैयारियां शुरू हो जाती, तो ये सीजन कब तक रहता है सर? ये जून तक के होता है, मतलब करीब करीब 6 महीना। 6 महीना बिल्कुल। जी। ये पूरा पुण्यकाल जो है 6 महीने का पुण्यकाल है। तो आप में किस किस्म की तैयारियां करते सर? क्योंकि आपको मालूम है कि अभी शादी का सीजन है, और जैसे अभी आप कह रहे थे कि कोरोना के कारण पिछले साल जो बहुत ही खराब गया, तो किस किस्म की तैयारियां करते हैं आप लोग? देखिए इसमें स्पेशली शादी वाले ग्राहक जो होते हैं, दैट वो उनकी काफ़ी ज़्यादा खरीदारी होती है। आज करीब नागपुर में विदर्भ से लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, और इस समय में उनके मंगलसूत्र, नेकलेसेस, चूड़ियाँ, बिंदिया, अंगूठी, कान के, ऐसे हर प्रकार की ज्वेलरी उनको पसंद की जाती है। बट पर्टिकुलर हम लोग अगर देखेंगे 15 जनवरी से लेके तो 20 या 25 जनवरी तक के, तो इसमें केवल चांदी के सामान सबसे ज्यादा बिकते हैं। कोई खास मैंने जैसे बताया कि वान में देते हैं लोग। अच्छा, गिफ्ट में देते हैं। जैसे अभी मानिए किसी के रिश्तेदार है, 25 लोग हैं, तो 25 डिब्बिया चांदी के लिए लेते हैं और वो गिफ्ट उनको देते हैं। राइट। तो एक सेकंड यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक ऐसा है कि 14 पीसेस जो है वो भगवान के सामने रखना ही होता है। अच्छा। चाहे आप कुछ भी लीजिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि गोल्ड या सिल्वर ही रखिए आप करके, लेकिन 14 चीजें जो भी रख रहे हैं वो एक नहीं रखते हैं, वो 14 चीजें रहती हैं साथ में। तो वो 14 चीजों की पूजा होके फिर गिफ्ट देना, गिफ्ट में दिया जाता। अच्छा, ये एक ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ 14 पीसेस रहते हैं उसमें। अच्छा। चाहे फिर आप कुछ भी खरीदिए, आप देखिए अपने अपने हिसाब से देते, कोई गोल्ड सिल्वर देता है, कोई बर्तन देता है, कोई स्टेनलेस स्टील देता है, कोई प्लास्टिक देता है, वो अपनी अपनी जो जो उन्हें ठीक लगता है उसके हिसाब से करते हैं। बट एक प्रथा है ये मैंने बताया ना कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो सामाजिक ताना बाना मजबूत करने के पीछे ये एक संक्रांति, और संक्रांति हमारे नए साल का पहला त्योहार है जी। मुख्य जो देखिए 3 त्योहार मुख्य होते हैं, संक्रांति, होली और दिवाली। तो इन तीनों में से ये संक्रांति एक सबसे बड़ा शुरुआत है। उसके बाद गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, लाइन से मुहूर्त है सामने। जी। मतलब मैडम जैसे बता रही थी, साल भर कोई ना कोई त्योहार लगे रहते हैं जी, और इसका इंपॉर्टेंस स्पेशियस बातों को लेकर हम करेंगे। सर जनरली देखा गया है, दोनों से सवाल है मेरा, जनरली देखा गया कि संक्रांति के दिन महिलाएं ब्लैक ड्रेस पहनना ज़्यादा पसंद करती, जबकि एक अशुभ कलर माना जाता है बाकी दिनों के लिए। लेकिन इसका क्या महत्व है? और आज मैं देख रहा हूँ कि आप तो बिल्कुल नहीं पहने, लेकिन आप तो बिल्कुल ब्लैक में आ गए। तो आप हमेशा स्पेशियस ही रहती हो। ऐसा नहीं है। देखिए मैं तो देखिए कोई भी रंग अशुभ नहीं हो सकता। सबसे पहली बात मैं आपको मतलब सुपरस्टिशन है। ये सुपरस्टिशन, लेकिन वो मिथ तक तोड़ना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे भगवान ने हमें बनाया है काले रंग से। आप देखिए हमारे बाल काले होते, हमारा स्टार्टिंग हमें काले रंग से बनाया गया है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, जिससे कि काले रंग के प्रति लोग जो सोचते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, तो मंगलसूत्र में काले मणि लगे होते हैं। आप देखेंगे मंगलसूत्र में काले मणि नजर ना लगे इसलिए कि रहता है। काले कपड़े पहनने के पीछे रीजन जो अभी तक के हमारे पास जो देखा गया है, उसमें ऐसा है कि उष्णता को एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर, और ठंडी में ठंडी कम लगती है। ये भी उसके पीछे रीजन है। आप देखेंगे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, बहुत धूप होती है, वो व्हाइट में खेलते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब कलर किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है, कलर सभी अच्छे होते हैं। इसलिए काला रंग को हमने अशुभ नहीं मानना चाहिए। और काला रंग नॉर्मली अशुभ मानते हैं, पहनते नहीं, और शायद इसमें पहनते तो शायद अच्छी बात है कि लोग, मतलब एक प्रथा है कि संक्रांति के दिन लेडीज ब्लैक साड़ीज पहनेंगी या फिर बाद में ब्लैक ड्रेसेस पहनेंगी। बिल्कुल। उल्टा मैं तो ये भी बोलता हूँ कि काला रंग में अगर कोई मोटा भी आदमी रहा तो वो दुबला दिखता है। ये है सर जी। ये सबसे बड़ा
ये साइंटिफिक रीजन आपने बताया कि उसमें आदमी थिन दिखता है। हाँ, जी, थिन जी। दिखता है। एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है कि महाराष्ट्र में और बल्कि कई सारे राज्यों में होता होगा, संक्रांत के दिन तिल गुड़ दिया जाता जी है। हाँ। और तिल गुड़ यानी गुड़ गुड़ बोला, जी जी। मतलब आप खाइए और मीठे मीठे रहे। आप तो मीठे बोलते ही हो, आप बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी के हैं आप लोग। तो क्या इंपॉर्टेंस है तिल गुड़ का? और साइंटिफिक रीजन जैसे मैं बता सकता हूँ कि वो तिल और गुड़ दोनों हीट प्रोड्यूसिंग थिंग है, तो एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी में और ठंडी से बचती है। तिल ऐसे अपने आप में सुगंधित होता है, तिल बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, और गुड़ मिठास बढ़ाता है। और तिल गुड़ का दोनों का मिश्रण जो होता है, हमारे ये सब चीज़ें देखिए ये आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है। ये हमारे पास पहले लोगों को थोड़ा सा अगर कोई चीज़ बताया जाए तो सुनते नहीं थे, तो ये हमारे कस्टम में डाल दिया गया है ना, तो ऑटोमेटिकली उस दिन किसी भी हालत में सभी के घर में तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं जी। तो उसी बहाने हमारे शरीर में वो तिल और गुड़ जाना चाहिए। मतलब वो combination- साइकोलॉजिकली हाँ, इसको इस तरह से किया गया है। Yes, ma'am। संक्रांत की शुरुआत ही सुबह से, जैसे आप अगर नहाने भी जा रहे हैं तो तिल उसमें डालते डालिए, पानी। फिर उसके बाद वहां से स्टार्ट करिए, तो पूरा दिन तिल 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 गुड़ वाला रहता है। जी। ऐसा है। हाँ। तिल गुड़ घ्यानी गोड़ गोड़ गोड़ा। हाँ, लेकिन साल भर हमको बोलना है, मीठा बोलना है, अच्छा जी, बोलना है, सबसे एक ही दिन क्यों? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए जितना हम अच्छी बात करेंगे, मुझे लगता है कि हमारे पास सबसे बड़ा अगर जहर है तो वो जुबान पे ही है। जी। क्योंकि जुबान का बोला हुआ कभी वो खत्म नहीं वापस होता नहीं है। आता है, हाँ। जख्म बड़ी से बड़ी लगी वो भर जाती है, हाँ। बट जो बोला हुआ होता है वो शायद सीधा कभी दिल फिलअप पे। नहीं होता है, तीर जी। जैसा लगता जी। है। तो हमने जितना मीठा जितना अच्छा हो सके हमने बोलना चाहिए। और इसमें तो मैं और आगे की बात करता हूँ जी। कि हमारे जुबान पे 24 घंटे में कभी न कभी सरस्वती माँ बैठती है, जी। और हम जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। इसलिए हमने ऑलवेज अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर हम लोग अच्छा बोलते हैं हमारा भी अच्छा होगा। जी जी। तो ये एक हाँ। अच्छी बात है। एक उसके पीछे एक ट्रेडिशनल रीजन भी है, साइंटिफिक रीजन जी, भी, आपने जैसे जी, बताया जी, आपने। जी। जी। सर अगेन वापस रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ आते हैं हम लोग। थोड़ा मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ तिल गुड़ से। क्या आप कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बना के देते हो? क्योंकि जैसे आपने कहा कि 14 चीज़ें रखनी है और मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैं कुछ ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर करूं जो 14 चीज़ें बनने में मेरे बजट में बैठ जाता है। ऐसे कुछ कस्टमाइज चीज़ें बनाते हो आप लोग? देखिए हम लोग जैसे कि बताते हैं कि 360 डिग्री आप कोई भी डिज़ाइन, कुछ भी बजट, जो भी आप चाहेंगे हाँ। आप हमारे पास ले आइए। हम ऑलवेज रेडी है वो सब करने के लिए। और क्या होता है जैसे कि अभी दिवाली के बाद जिन लोगों की शादियाँ हुई है, क्योंकि 2 सीजन होता है, मैंने बताया कि जी। ये एक अभी आने वाला और अभी दिवाली के बाद जो गया हुआ। जी। तो जो दिवाली में जिन लोगों की शादियां हुई है उनका ये पहले संक्रांत होती है। हाँ। तो यह संक्रांत उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। राइट। क्योंकि वह जब घर पे 4 उनके रिश्तेदार घर पे आते हैं तो वो भी सोचते हैं कि मेरी बहू या जो ससुराल पक्ष वाले ये सोचते हैं मेरी बहू के पास कुछ तो भी और अच्छी ज्वेलरी आनी चाहिए उनके पास। राइट। तो वो एक निमित्त होता है कि जो ज्वेलरी उन्होंने शादी में कोई मिस कर दी होगी, हाँ। तो उस दिन वो फुलफिल कर देते हैं, कॉम्पेंसेट कर देते। क्योंकि कैसा है, यह हर 3 महीने 4 महीने, जैसे उसके बाद गुड़ी पड़वा आने वाला है, Right. उसके बाद अक्षय तृतीया आने वाला है। हाँ। तो ये एक निमित्त होता है कि मतलब हाँ, आपने जैसे कहा एक कलेक्शन होता चला जाता है, एक कलेक्शन रेडी हो जाता है। तो कई बार देखिए हम लोग शादी जब करते हैं तो शादी के दिन ही सब ज्वेलरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, कुछ छूट जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ छोटा कम बजट में बन जाता है, क्योंकि उस समय और भी खर्चे होते हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पेंसेट करने के लिए ये एक प्रकार से पड़ाव है। तो उस दिन सास अपने बहू को एक कोई गिफ्ट दे सकती है। Right. हो सकता है उस वक्त उन्होंने चेन नहीं दी होगी तो वो चेन वहाँ दे सकते हैं, चेन है तो लॉकेट दे सकते हैं, अंगूठी है तो अंगूठी के साथ उनके साथ कोई डायमंड कर सकते हैं, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हल्दी कुंकू के हर एक सिंपल फेस्टिवल के साथ एक पॉइंट जुड़ता जाता है। Yes, तो yes. उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे आज ये इस मिला। ओकेशन पर कुछ मिला। बिल्कुल मेरे को। बिल्कुल। हाँ। बच्चों का तिड़वा करते हैं कई लोग, हाँ, तो बच्चों के लिए भी कुछ लोग ब्रेसलेट बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, चेन बनाते हैं। तो ये निमित्त है कि उसी बहाने हमारे की इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। कस्टमर एज अ इन्वेस्टमेंट का सोचता है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और उसका यूज भी हो जाता है, और इसी बहाने उनकी खरीदारी हो जाती है। जी। आज भी देखिए कई लोगों को याद है कि हाँ, मैंने उस दिवाली के दिन मैंने ये कॉइन या मैंने ये मंगलसूत्र खरीदा था, वो ये है। हाँ। तो एक यादें उसके साथ जुड़ जाती है। मुझे भी याद है कि एक मैंने ऐसी एक उस दिन के लिए स्पेशल चीज थी, मैंने खरीदी थी। आज भी मुझे देखता हूँ उसको याद आता है कि हाँ यार, मैंने ये उस दिन के साथ मैंने खरीदी थी। तो वो कनेक्ट करती है उसको। राइट। और ये ये जो योग है संक्रांति का, जो जब उत्तरायण की तरफ जब जा रहे हैं सूर्य देवता, ये 2 वैसे भी अपने आप में एक अद्भुत योग है। तो इसका सदुपयोग समझिए, या इसमें जितना हम लोग खरीदारी करते हैं सोने चांदी की, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। जी। मैडम और सर, आप दोनों से ये क्वेश्चन है।
अभी जैसे आपने कहा कि रोकड़े ज्वेलर्स इस बात के लिए फेमस है कि वो अपने कस्टमर्स को एक परिवार के मेंबर्स जैसे मानते हैं आप, तो आप इस ओकेशन पर आपके चारों शोरूम्स में कहीं कुछ वाहन का वगैरह या कुछ हल्दी कुंकू का वगैरह कुछ प्रोग्राम रखने वाले हो? बिल्कुल सर, मैं यूसीएन के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि संक्रांत के लिए 14 तो सब अपने अपने घर में करते हैं, लेकिन एक 15 से हमारे यहाँ 6 दिन का प्रोग्राम है। वो 6 दिन अलग अलग कंपटीशन रखा गया हुआ है, जैसे उखाना प्रतियोगिता है, और अच्छा। तिल गुड़ तिल से जो आइटम बनते हैं वो आपको लेके आना है। जो बेस्ट टू बेस्ट होगा उसको प्राइज है। और कॉस्ट्यूम के लिए है जो ब्लैक ड्रेस जो बोला है, और तो इंडो वेस्टर्न में रखा गया है। वो ट्रेडिशनल भी होना चाहिए और थोड़ा सा वेस्टर्न भी होना चाहिए। तो ये सारी ये 5-6 दिन के जो है डेट 6 दिन रखी गई है, उसमें अलग अलग कंपटीशन रखी गई है जी। तो मैं सारे कस्टमर को यही बोलना चाहूंगी, नागपुरकर को यही बोलना चाहूंगी कि आप स्टोर पे जरूर आइए, उस पर पार्टिसिपेट करिए और उसका आनंद लीजिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं जरूर बोलूँगा कि बहुत मज़ा आएगा। ये करीब 6 दिन का जो हम लोग का प्रोग्राम है, मैं तो नागपुर नहीं, मैं पूरा विदर्भ के सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट लक्ष्मी नगर में हम लोग काफ़ी वहाँ हमारे पास स्पेस है। तो मैं लक्ष्मी नगर सबको, आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप जरूर आइए। लक्ष्मी नगर स्टोर वाले 15 जनवरी से लेके तो 20 जनवरी के बीच में 2 बजे के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक वान क्या होता है, उखाड़े कैसे लिए जाते हैं, उखाड़े बेस्ट कौन सा होता है, और जितना भी हो सकता है फन, मतलब देखिए ट्रेडिशन के साथ साथ फन हमने दोनों जोड़ा है जी। ये डे लॉन्ग प्रोग्राम रहेगा सर या फिर इवनिंग टिल इवनिंग 2 से शाम 7 बजे तक के 6-7 बजे तक के 6-7 बजे तक जी। कैसा होता है कि ये समय महिलाओं के पास थोड़ा फ्री समय होता है, तो उस समय को सदुपयोग करते हुए हम लोग ने ये प्लान किया हुआ है, जिससे कि महिलाओं को बड़ा फुगड़ी खेलते हैं वो वहाँ प्लानिंग की जाएगी। मेहंदी की प्लानिंग है हमारे पास। ऐसे कई चीजें, अभी मैं सब चीजें यहाँ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 100% मैं बोलता हूँ कि जो लोग भी वहाँ आएंगे वो जरूर मजा लेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको खरीदारी ही करनी है, बट आप देखने जरूर आइए। जी 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 सर, अभी हाल ही में आपने मंगलसूत्र महामहोत्सव चलाया था और काफी सक्सेसफुल रहा वो जी। सक्सेसफुल रहने के साथ साथ आपने एक नजदीकी ला लिया अपने कस्टमर्स को अपने साथ। तो इस किस्म का कोई और महोत्सव अभी, क्योंकि 15 जनवरी के बाद से फिर से शादी का सीज़न स्टार्ट होगा, तो उसमें कुछ प्लान्स है आपके? जी हाँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं। जल्द ही मैं उसका घोषणा करूँगा, क्योंकि उसके लिए पूरी प्लानिंग लगती है। जैसे कि यह महीना हमारे पास संक्रांति का है पूरा, हम लोग संक्रांति के ऊपर हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ में 100% कुछ तो भी हम लोग नया लेके आने वाले हैं, और ग्राहकों को जो चाहिए वो सब हमारे पास है। और संक्रांत, जैसे कि आपने पहले हम लोग ने मंगलसूत्र महोत्सव किया, उसमें उसके साथ साथ इस बार संक्रांत महोत्सव हम लोग मनाया जा रहा है। तो संक्रांत का महत्व एक उद्देश्य एक ही है कि कहीं ना कहीं हम हमारे ग्राहकों के साथ ऐसा पारिवारिक जुड़ जाए कि उन्हें ये फील हो कि रोकड़े ज्वेलर्स हमारा ज्वेलर्स है। क्योंकि हम यहीं के हैं, हम अपने हैं। तो आपके माध्यम से हम सबकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जरूर आइए। और हमारी जो महाराष्ट्रन ट्रेडिशन है उसको आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्या हो रहा है, दिनों दिन हम लोग अपने ट्रेडिशन को कुछ लोग भूल जा रहे हैं। तो हम लोग किस तरह के उसका ट्रेडिशन का क्या महत्व है, किस तरह से उस ट्रेडिशन को मनाया जाता है, वो सब हम हमारे यहाँ लाइव करेंगे, जिससे कि महिलाओं को बहुत मजा आएगा। जी जी सर, फ्यूचर प्लान्स की बात करूँ तो क्या रहेगा सर, अपार्ट फ्रॉम दिस महोत्सव एंड ऑल? प्लानिंग हमारे पास ऑलवेज रहती है, बट 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग्स है हमारे पास, 1 बाय 1 हम आपके सामने जरूर शेयर करेंगे उसको। जी जी मैडम, कोई मैसेज देना चाहोगे आप तो क्या रहेगा? अभी संक्रांत के लिए तो मैसेज यही देना चाहूँगी मैं कि हमारे स्टोर पे ज़रूर विजिट करिए, और जो संक्रांत का ये है उसका पूरा आनंद लीजिए आप। उसको अच्छे से, मतलब हम लोग प्लानिंग तो किए हैं, लेकिन आप आकर के उसको और डबल कर सकते हैं। जी जी, सजेशंस भी इनवाइटेड है फिर। बिल्कुल। पहले क्या होता था, संक्रांत में ऑर्गेनाइज किया नहीं जाता था। संक्रांत में ऐसा होता था कि पहले कुछ महिलाएं निकल जाती थी, फिर आज इस रिश्तेदार के यहाँ जाना, आज उस रिश्तेदार के यहाँ जाना, उस रिश्तेदार के यहाँ जाना, ऐसा होता था। बट अभी ये हर इवेंट को प्लान इवेंट हो गया है। अभी अगर किसी के यहाँ भी अगर संक्रांति का अगर कुछ वान का प्रोग्राम है, तो बाकायदा कॉल आता है, उस दिन वो उनको बुलाते हैं, और उस कॉल के बुलाने के बाद फिर उनकी व्यवस्था की जाती है, फिर वो पूरा फन होता है। तो मैं वह सब फन हम लोग ने एज ए रोकड़े ज्वेलर्स हम लोग ने प्लान किया है। तो मैं पूरे सभी दर्शकों से विनती करता हूँ यूसेन के कि आप सभी लोग
15 तारीख से लेके तो 20 तारीख तक के हमारे लक्ष्मी नगर वाले स्टोर पे ज़रूर विज़िट करिए। आपको एक नया आनंद, नया अनुभव और एक अपनापन ज़रूर मिलेगा। और इस उम्मीद के साथ कि इस नए साल में सब अच्छा होगा और पिछले साल के जो ख़राब एक्सपीरियंसेस हम पीछे भूल के आगे बढ़ेंगे और रोकड़े ज्वेलर्स का जो परिवार है इनके साथ हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।